फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक नेम्ड कोड ब्लॉक होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपको रिपीटेडली करना है। तो बजाय इसके कि आप हर दफ़ा उसका कोड लिखें, आप एक ही दफ़ा वो कोड लिखते हैं एक फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन को एक नाम देते हैं और जब भी आपने वो काम या वो टास्क आपने अपने कोड में परफॉर्म करना होता है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो हमने जब भी 2 नंबर्स की एडिशन करनी है, बजाय इसके कि हम वो दोबारा कोड लिखें, हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा। तो फ़ंक्शन बनाते किस तरह है? फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स है, सबसे पहले आप लिखेंगे डीईएफ। डीईएफ स्टैंड्स फॉर डिफ़ाइन, ये शॉर्ट है डिफ़ाइन के लिए। उसके बाद आप लिखेंगे फ़ंक्शन का नाम। अब हम चूँकि ऐसा फ़ंक्शन बना रहे हैं कि जो 2 नंबर्स को ऐड करता है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ऐड नंबर्स और उसके बाद हमने 2 पैरेंथेसिस लगाने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन कोलन। ये एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स है। इसके अंदर आप यहाँ पर जो भी इससे काम करवाना चाहते हैं वो आप कराएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस तरह अभी 2 नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स 15 और इनका रिज़ल्ट होगा इक्वल्स x प्लस वाई। अब ये फ़ंक्शन क्या कर रहा है? ये x और y को ऐड कर रहा है, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 15, तो रिज़ल्ट में ये x और y को ऐड कर रहा है, मतलब 5 एंड 15 को ऐड कर रहा है। एंड देन इट इज़ प्रिंटिंग रिज़ल्ट। ये हमने फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। अब जब भी हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, हम सिंपली इस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे। अब कॉल कैसे करेंगे? फ़ंक्शन का नाम लिखेंगे एंड दैट्स ऑल। अब जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो वी विल गेट 20। यहाँ पर हमने फ़ंक्शन को कॉल किया। फ़ंक्शन में 2 वैल्यूज़ थी x एंड y और उनका सम हमने रिज़ल्ट में स्टोर किया। तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए रिज़ल्ट, दैट इज़ 20। इसी तरह जो लास्ट एग्ज़ाम्पल में हमने देखा था, ये वाली एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने न्यू स्टूडेंट्स की एक डिक्शनरी बनाई थी और डिक्शनरी को पॉपुलेट किया था। तो यही काम हम एक फ़ंक्शन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन ऐड न्यू स्टूडेंट्स और उसके अंदर हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसको हम कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर अब हम अपना ऐड न्यू स्टूडेंट्स का फ़ंक्शन कॉल करते हैं। तो अब जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास ये फ़ंक्शन रन होगा ऐड न्यू स्टूडेंट्स का, और यही जो काम हमने पहले इंडिविजुअली किया था हम यहाँ पर इस फ़ंक्शन के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं डेविड प्रोग्राम CS, यस, लीसा आर्ट्स, नो, और यही काम हमारे पास फ़ंक्शन के थ्रू हो गया। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट करें कि जब भी आप कोई फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर आपने इंडेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप ये फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे उसके बाद जो जो कुछ भी आपने उसके अंदर करना है, इट हैज़ टू बी इंडेंटेड 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस इंडेंटेड होना चाहिए, यानी कि 4 स्पेसेस जहाँ से ये फ़ंक्शन का DEF स्टार्ट हो रहा है उससे 4 स्पेसेस अंदर की तरफ आपका बाकी सारा कोड होना चाहिए जो कि आप उस फंक्शन से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इंडेंटेशन अगर ठीक नहीं होगी तो आपको एरर्स आएंगी और वो फंक्शन के अंदर वो काम नहीं होगा। तो इसको एक दफ़ा फिर हम समराइज़ करते हैं। जब भी आपने कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना हो तो बजाय इसके कि हम उस कोड को अगेन एंड अगेन लिखें, हम उस कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं और जब भी हमें वो टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन डिफाइन करने का? बेसिक सिंटेक्स इज डिफाइन यानी DEF स्पेस द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन 2 पैरेंथेसिस और उसके बाद एंड पर कोलन, एंड देन जो भी आपने उस फंक्शन के अंदर करना है इट हैज़ टू बी इंडेंटेड 4 स्पेसेस इनसाइड द फंक्शन। और जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है तो आप बस सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और साथ डबल पैरेंथेसिस देंगे और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा।